Good afternoon, dear students. अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ तक स्टार्ट हुआ था अपना? बायोट सावर्स लॉ तक हो गया शायद ना? यस सर। डायरेक्शन निकालने का मेथड भी बता दिया था, बस आधा ही हो गया था यार। ओके चलो। सो बायोट सावर्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? देखो बेटा एक जो जल्दी से, dB is equals to your what is the basic standard formula? dB is equals to mu naught by 4 pi IDL sin theta by r square. यूनिट क्या है इसका? टेस्ला। और k का वैल्यू जो कांस्टेंट हो कितना बेटा? म्यू नॉट बाय 4 पाई। म्यू नॉट क्या बोलते हैं हम लोग? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड द वैल्यू ऑफ दैट वन इज 4 पाई into 10 to the power of -7। तो k की वैल्यू कितनी है? 10 to the power of -7। तो k के यूनिट्स भी निकाले हम लोग, एंड वी आल्सो कैलकुलेटेड द मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर में हम लोग निकाले थे dB is equal to mu naught by 4 pi into I dl bar cross r bar। डायरेक्शन निकालना है तो किससे निकालोगे आप? वेक्टर प्रोडक्ट से। जैसे a bar cross b bar निकालते हो ना, तो टेक योर राइट हैंड इन द वेक्टर ऑफ योर dl and rotate the fingers from your dl to r. The extended thumb will give me the direction. So the direction of dB bar is given by the vector dl bar cross r bar, and it is given by your what? Right handed thumb rule, or also called as of your screw rule. तो थोड़े स्पेशल केसेस भी हम लोग कर लिए थे, वैल्यूज ऑफ टेस्ला भी हम लोग डिफाइन कर लिए थे। सो नाउ लेट अस ट्राई टू कंटिन्यू विद दिस क्लास। सो ये हो गया था dB। चलो लेट्स चलो इसको मैं आज 8 बजे से कंटिन्यूसली लिख रहा हूँ, बस हाथ दर्द ले रहा लिख के। चलो नेक्स्ट साइड हेडिंग बेटा। Calculation of magnetic field. Calculation of B bar due to finite current carrying wire. Due to a finite current carrying wire. So we need to calculate the magnetic field due to a finite current carrying wire. देखो बेटा, मेरे पास एक वायर है in which there is a flow of a current. So मान के चलो ये मेरे पास वायर है इस तरह से। Okay. So somewhere at this point I need to calculate the magnetic field. यानी यहाँ से ये पॉइंट है मेरे पास सम डिस्टेंस पे। ओके, एंड यहाँ से इसकी एक एंगल बन रही है, और यहाँ से एक इसकी एक एंगल बन रही है। ठीक है, चलो इसकी एंगल ले रहा हूं मैं यहाँ से। दिस वन इज से फॉर एग्जांपल θ1, दिस एंगल इज से फॉर एग्जांपल θ2, और दोनों के बीच में की डिस्टेंस है मान के चलो d। दिस इज द डिस्टेंस। दिस इज अ पॉइंट P वेयर वी नीड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें से करंट जा रहा है, दैट इज नथिंग बट I एम्पियर्स। दिस इज अ यूनिफॉर्म वायर बेटा, दिस इज अ यूनिफॉर्म वायर फ्रॉम व्हिच देयर इज अ फ्लो ऑफ योर करंट। तो एक फाइनाइट वायर है, upper end is making an angle θ1, lower end is making an angle of your θ2. We need to calculate the magnetic field at a point of your P. Can anyone tell me what is the direction of magnetic field at a point P, beta? Take your right hand, the thumb in the direction of current. Curling of the fingers at a point P will represent the magnetic field, and it is inside sir। यहाँ पर। तो ये हो गया B bar। आया सभी को? चलो, so now take one small element of this wire बेटा, यहाँ से यहाँ तक I am taking the small element of this wire. मान के चलो this element from this center it is at a distance of y, और इसका डिस्टेंस हो गया मेरे पास यहाँ पर y, वर्टिकल में है ना, and this one is making a small angle right now.
Okay, this part is making a small angle with this one like this. Okay, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है that will be equal to your d theta. तो ये जो मेरा एंगल बेसिकली with respect to part, ये है vertical displacement right now y, isn't it? This one is making a small angle, that is nothing but of your d theta part of relation. ठीक है ना? So this is making a small angle right now for this one. This is nothing but of your d theta part of relation. यानी अपर पार्ट से एंगल थीटा 1 है, लोअर वन का एंगल थीटा 2 है. अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लूं तो दिस विल बिकम समवॉट लाइक दिस. तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड एट पॉइंट पी. सो दिस इज योर सम एलिमेंट, दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ योर थीटा. ओके, सो दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ योर थीटा पार्टिकुलेशन. ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस d है. ये जो स्मॉल एलिमेंट हम लोग ने यहाँ पर लिया था, दिस वन इज हाउ मच फॉर मी dy. ठीक है ना? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगी 90. यानी ये टोटल एंगल कितनी बन जाएगी 90 प्लस ऑफ योर थीटा. जिस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर dB बार. ठीक है ना? यहां से यहां तक की जो दूरी है, दैट आई एम टेकिंग इट एज ऑफ योर r. दिस इज नथिंग बट ऑफ योर r. दिस इज y, दिस इज d, एंड दिस dy एट अ पॉइंट p से कितनी दूरी पे है, r के दूरी पे है बेसिकली. सो दिस वाज अबाउट योर बेसिक डायग्राम. तो ये क्या एंगल बना रहा था, दिस एंगल वाज इक्वल टू थीटा. इन दोनों के बीच में एक छोटी सी एंगल हो रही थी, दैट एंगल इज नथिंग बट ऑफ योर d थीटा. क्योंकि ये दो एलिमेंट जो हम लोग लिए ना, दैट विल बी इक्वल टू योर dy. ओके ना? सो डेरिवेशन नीट के बच्चों के लिए जरूरत नहीं है, बट सेकंड ईयर के बच्चे और एमपीसी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वो लोग इसका डेरिवेशन हम लोग को याद रखना है, बट फाइनली अपने को रिजल्ट ही यूज होता है फॉर डूइंग फॉर द कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बेसिकली. लेकिन मेथोडोलॉजी भी अपने को याद रहना, मेथड भी याद रहना, इसीलिए आप लोग को डिटेल में करा दे रहा हूँ. अब देखो बेटा, यहाँ से मैं फिगर में से, फ्रॉम फिगर मैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ, तो थोड़ा रिकलेक्ट कर लो. इसमें से मैं tan थीटा क्या लिख सकता हूँ? देखो, tan थीटा इज इक्वल्स टू, कैन आई राइट दिस वन एज y by d? एनी प्रॉब्लम? तो y की वैल्यू आ गई मुझे, आई गॉट दिस वैल्यू y इज इक्वल टू हाउ मच आ गया मेरे पास, d इंटू योर tan थीटा. dy भी है तो इसको डिफरेंशिएट करो. सो डिफरेंशिएशन ऑफ योर dy विल बी इक्वल टू, d कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ योर tan इज नथिंग बट ऑफ योर secant स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा. बीपीसी के बच्चे इतना डिफरेंशिएशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एमपीसी के बच्चे इसका डेरिवेशन और इसका डिफरेंशिएशन याद रखना है. इसका प्रूफ हम लोग को जरूरत नहीं है फिलहाल, बस ऐसे ही याद रख लो. y वैल्यू इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy, d कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा होता है secant स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा. ये बेसिक मैथमेटिक्स में वैसे भी मैंने लिखवाया था बेसिकली. तो ये हो गया मेरे पास y की वैल्यू और dy की वैल्यू बेसिकली. अब मेरे पास r है और d है, इन दोनों के बीच में भी निकाल सकता हूं मैं रिलेशन. देखो, cos थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, इसमें से so cos theta is equal to this divided by this one. तो ये हो गया d divided by r. यानी r की वैल्यू हो गई कितनी बेटा, d by over cos theta. 1 by cos theta बता सकता है कितना हो जाएगा बेटा? 1 by cos theta is nothing but d into your secant theta. ठीक है ना? सो ये छोटा सा मैथमेटिक्स है, इसमें जो अपने को याद रखना है. तो मैंने रिलेशन बिटवीन d एंड r निकाल लिया और रिलेशन बिटवीन y एंड dy भी निकाल लिया बेसिकली. इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो अप्लाई दिस फॉर्मूला, dB is equals to this formula, dB is equals to your mu naught by 4 pi I dl r into your sin theta divided by r cube. Theta is the angle between what बेटा, dl and r. dl and r के बीच में एंगल कितनी है? देखो यहाँ पर मैंने देखो कितना लिखा, ये dy है और ये r है. dy और r के बीच में एंगल कितनी है? 90 प्लस ऑफ योर थीटा है. तो अगर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं यहाँ पर देखो, सो dB is equals to mu naught into your I divided by your 4 pi into, यहाँ पर अभी dl की जगह क्या लिखोगे, dy लिखोगे, बिकॉज यहाँ पर मैंने dy से रिप्रेजेंट किया हुआ है, into your r into your sin थीटा जो है, दिस इज योर 90 प्लस ऑफ योर थीटा डिवाइडेड बाय योर r क्यूब, r क्यूब. मैंने ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेसिकली. सो dy is equal to mu naught by 4 pi I dl into your r. dl की जगह मैंने y ले लिया, तो dy into r into sin theta. theta is the angle between a and b. a and b मतलब dl and r. dl and r के बीच में एंगल कितनी हो गई? देखो, ये हो गया dy और ये हो गया r. dy और r के बीच में एंगल 90 प्लस थीटा है. सो दैट इज द रीजन आई हैव रिटन हियर 90 प्लस थीटा. कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है? देखो, ये r चले गया तो इसमें से क्यूब चले जाके स्क्वायर बन जाएगा. तो dB की वैल्यू कितनी बन गई? सो dB is equals to mu naught into your I divided by your 4 pi
into your, ये हो गया dy into sin 90 plus theta कितना बनेगा बेटा? cos theta, sorry, this will become for me cos theta divided by your r square. यहां तक स्टेप क्लियर है सभी का? Yes, sir. और r की वैल्यू भी आ गई अपने को. r की वैल्यू कितनी है बेटा? r इज इक्वल टू d into secant theta t. r इज इक्वल टू कितना थी मेरे पास? r इज इक्वल टू योर d into your secant theta थी. तो ये वैल्यू ऑफ r लेके मैं यहाँ पर डाल लूं तो यहाँ पर बन जाएगा मुझे, सो दिस विल बिकम फॉर मी db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू योर i डिवाइडेड बाय योर 4 पाई. पूरे वैल्यूज में डालने चले जा रहा हूँ देखो. इनटू dy की वैल्यू आई मेरे पास, dy वैल्यू इज d into secant square theta into d theta. So this one is d into secant square theta into your d theta into ये बन गया मेरे पास यहाँ पर cos theta डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. r की वैल्यू कितनी है देखो बेटा? r इज इक्वल टू d into secant theta. Secant theta. So this one is d into your secant theta. इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया, ये भी d स्क्वायर हो गया. कुछ करते हुए दिखाई दे रहा क्या? देखो ये d स्क्वायर में से ये d जाएगा, एक स्क्वायर चलेगा, secant स्क्वायर थीटा चलेगा, secant स्क्वायर थीटा चले गया. तो बचा कितना मेरे पास अभी राइट नो? इसमें से secant स्क्वायर थीटा चले गया. तो इफ आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन, सो दिस विल बिकम फॉर मी हाउ मच? db इज इक्वल्स टू, भाई बीसी बच्चे अगर इतना ज्यादा कैलकुलेशन अगर आपको तकलीफ दे रही है तो आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. स्पेशली एलटी के बच्चे और सीनियर के बच्चे, ये सिर्फ डेरिवेशन जनरल एमपीसी के बच्चों के लिए भी कर रहा हूँ. अगेन फाइनल रिजल्ट जो होता है ना, दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू द कैलकुलेशन, बट मेथड भी आप लोग अगर याद रख ले दैट विल बी मोर देन इनफ. तो ये हो गया म्यू नॉट बाय योर 4 पाई इंटू, यहाँ पर क्या बचा बेटा? इसमें अभी डीबी बचा है, डी बाहर निकालो. तो दिस वन इज डी थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कॉस थीटा इंटू योर डी थीटा. यहाँ तक आ गया? Yes, sir. अब बी आने के लिए क्या करोगे आप? अगर मुझे बी आना है तो क्या करोगे? ये तो डी बी है ना बेटा मेरे पास. अगर मुझे बी करना है तो बी आना है तो क्या करोगे? इंटीग्रेट करना है ना. तो Integrate. आ रहा है ना, कई को इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं. सो इंटीग्रेटिंग. ओके, सो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ योर डी बी. ये हो गया इंटीग्रल में म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 पाई इंटू डी बी कांस्टेंट है. ये हो गया इंटीग्रल ऑफ योर कॉस थीटा इंटू डी थीटा. ये हो गया 0 से लेके b तक. इंटीग्रल ऑफ db कितना है मेरे पास? b है. इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू योर i डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू d. इंटीग्रल जो है ना कहां से करोगे? ये देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका ऊपर लिमिट, इसके ऊपर वाला पॉजिटिव, इसके नीचे वाला नेगेटिव है. ऊपर वाला पॉजिटिव मतलब कितना? थीटा 1 इज पॉजिटिव. तो पॉजिटिव से नेगेटिव को जाओगे, यानी लिमिट कितना है यहाँ पर? नीचे वाला क्या है? माइनस, यानी यू आर गोइंग फ्रॉम हियर, यानी इसका लिमिट क्या हो जाएगा? माइनस थीटा 2 से लेके प्लस थीटा 1 तक जा रहे हो. तो लिमिट क्या लिखोगे बेटा? कोई बता सकता है क्या? नीचे से आप ऊपर जा रहे हो तो लिमिट हो जाएगा माइनस थीटा, थीटा 2 से लेके प्लस ऑफ योर थीटा 1 तक जा रहे. ठीक है ना? ये माइनस क्यों लिखा है मैंने मालूम है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर के नीचे है. तो नीचे रहेगा तो ये वैल्यू नेगेटिव, ऊपर होगा तो पॉजिटिव. तो थीटा 1 इज पॉजिटिव, थीटा 2 इज नेगेटिव. मैं यहाँ स्टार्ट होके यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ स्टार्ट होके यहाँ जा रहा हूँ. तो मैं पहले माइनस थीटा 1 को क्रॉस कर लूंगा, प्लस थीटा 1 को क्रॉस करूंगा. तो लिमिट हो जाएगा माइनस थीटा 1 से लेके प्लस थीटा 1 को जा रहा हूँ. इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा क्या होगा बेटा? साइन थीटा. तो ये हो गया मेरे पास साइन थीटा, और इसके लिमिट्स है मेरे पास यहाँ पर माइनस थीटा 2 और ये हो गया प्लस थीटा 1. अपर लिमिट लोअर लिमिट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है ना बेटा. इन द प्लेस ऑफ थीटा अपर लिमिट डालो माइनस, ये माइनस, माइनस ऑफ माइनस दैट विल बिकम फॉर मी हाउ मच? प्लस. क्लियर है? यस सर. तो ये क्या बन जाएगा? b is equals to म्यू नॉट बाय योर 4 पाई इंटू योर d इंटू योर हो गया साइन थीटा 1 माइनस ऑफ माइनस, ये हो गया प्लस इंटू योर साइन ऑफ theta योर 2. थीटा 2. तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला. फॉर ये फाइनाइट वायर magnetic field is calculated by formula b is equals to mu naught by 4 pi into d into sin theta 1 plus of your sin theta 2. d क्या है बेटा? d every time is a perpendicular distance. ये बात याद रखना है. d वैल्यू पॉइंट p से या वायर से हम लोग को कभी भी क्या लेना है? परपेंडिकुलर देना है. अगर ये वायर नहीं दिया तो आप, अगर आपके पास कुछ और दिया तो आप उसका कंपोनेंट लेके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखना पड़ेगा. तो d is always right now for me what? Perpendicular distance from the wire. Theta 1 and theta 2 are the angles. Is that clear for everyone? Yes sir.
isn't it? This is your θ1 and as well as of your θ2 part. अब जरा ध्यान से देखो बेटा इस डायग्राम को, अगर ये θ1 है, ये कितना बन जाएगा बेटा 90, 90 तो ये कितना बनेगा 90 minus theta. 90 minus मान के चलो ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। अब θ1 कैसे लिखोगे, 90 minus theta. θ1 कैसे लिखोगे, θ1 90 minus alpha. क्लियर है सभी को। yes sir, यहाँ पर बीटा कैसे लिखो, θ2 कैसे लिखोगे 90 minus beta. 90 minus 90 beta, माइनस बीटा, तो क्या ये θ1 θ2 इन टर्म्स ऑफ बीटा डालो, सो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई ओवर 4 पाई इंटू डी इंटू साइन θ1 कितना आया था बेटा 90 माइनस ऑफ योर अल्फा प्लस ये हो गया था साइन ऑफ योर 90 माइनस ऑफ योर बीटा, आ गया सभी को ये। तो अब Yes, ये sir. कितना बनेगा, ये कितना बनेगा b is equals to Cos alpha plus cos beta. म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू डी, साइन 90 माइनस अल्फा कितना होगा बेटा cos alpha, Cos alpha अल्फा प्लस ये हो जाएगा cos plus cos beta. चाहे अब दोनों में से कौन सा भी फॉर्मूला यूज करो आपका आंसर सेम होगा, बट यही ध्यान रखना है कि अपनों को θ1 लेना है या अल्फा लेना है, या θ1 लो या अल्फा लो, सो सेम आंसर आएगा, लेकिन अल्फा कहां से होगा ये याद रख लो आप लोग। ये अगर आपका डायग्राम था तो ये पॉइंट था, तो इस वायर से अगर मैं यहाँ पर इस एंगल ले रहा हूँ, इसको एक एंगल ले रहा हूँ, तो θ1 अगर ले रहा हूँ, यानी ये अगर θ1 है, ये अगर θ2 है, अगर ये एंगल्स ले रहा हूँ तो साइन में आ जाएंगे। अगर मैं एंगल विद द वायर ले रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ योर बीटा, तो विल बी टेकिंग इन टर्म्स ऑफ कॉस। क्लियर है Yes, sir. yes sir, अक्का? Yes, sir. I hope you are clear with this one, everyone. Yes, sir. Sure. Very good. All right. Very, very, very important point. θ1 and θ2 are taken from Charminar and Golconda. Are taken from where beta? Oh, जी. ये perpendicular are taken from this, ये perpendicular से ले रहे ना, are taken Yes, from sir. your perpendicular and in opposite sense, and in opposite sense, and in opposite sense। मतलब क्या, ये देखो अगर ये ऊपर था तो हम लोग ने θ1 लिया और नीचे वाले को माइनस वाले को क्या लिया हम लोग ने θ2 लिया, ठीक है ना। ऑपोजिट सेंस में देखो ये ऊपर है ये नीचे है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इसके ऊपर आ गया तो पॉजिटिव, इसके नीचे हो गया तो नेगेटिव। θ1 and θ2 are taken from the perpendicular and opposite sense if both angles are at same side और सेम साइड। कभी कभी प्रॉब्लम्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेसिकली, तो अगर बोथ दी एंगल्स इसके ऊपर ही है, समझो इस परपेंडिकुलर के ऊपर ही दो भी एंगल्स आ गए, इफ बोथ एंगल्स आर एट द सेम साइड then one is positive and other is negative क्लियर है पॉइंट? एग्जांपल लेके समझाओ। Yes, sir. एग्जांपल लेके समझाओ, ठीक है चलो। yes ये तो sir, क्लियर है ना। एक θ1 θ2 ऐसा आ गया तो कभी भी हम लोग इस परपेंडिकुलर के ऑपोजिट में ले रहे, इसके ऊपर θ1 इसके नीचे θ2। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये अपना ब्रह्मास्त्र है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकल का। इफ बोथ द एंगल्स आर एट द सेम साइड देन वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज योर नेगेटिव। उसका मतलब देखो, अगर मैं मान के चलो ये मेरे पास एक वायर है, ओके, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया पॉइंट समवेयर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया इसका डिस्टेंस d, यहां से यहां तक, और इसमें करंट जा रहा है इस तरह से आई। ओके, इस पॉइंट से अगर मेरे पास एंगल जो है बेसिकली
यहां से ले रहा हूं मैं बेसिकली, मान के चलो एक छोटा सा एक वायर यहाँ लिया, एक छोटा सा वायर यहाँ लिया, इससे एक एंगल यहाँ बन रहा है और यहाँ पर एक और एक पॉइंट बना इस तरह से, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट जो है ना, देखो जरा ध्यान से, ये एंगल लिया है मैंने 30 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल लिया है मैंने 30 डिग्री। तो θ1 कितना बनेगा, θ2 कितना बनेगा, और मान के चलो ये डिस्टेंस ये जो है ना, ये वाला ये है, तो d कितना बनेगा, चलो बताओ जल्दी से। θ1 कितना बनेगा, 30 वेरी गुड। θ2 minus 90 180 minus 90 शायद 180 minus 30 करना पड़ा, 90 आता। वेरी गुड। और कोई, देखो बेटा इस पे θ1 कहां से लिए थे, परपेंडिकुलर से लिए थे ना। यस सर θ1 कहां से Yes, आया, sir. यहां से स्टार्ट होके यहां जाओ, तो ये θ1 दिया ना बेटा, दिया कि नहीं। यस सर तो अब यहाँ पर भी वही करो ना बेटा, अब यहाँ बैठो और फर्स्ट वायर के पास जाओ, तो सर θ1, minus 30 होता। अरे बाबा θ1 इसके ऊपर ही है ना, सेकंड फर्स्ट वायर के पास जा रहा हूं मैं, सेकंड वायर नहीं, फर्स्ट वायर तो ऊपर ही है ना। अरे बाबा ये वायर ऊपर ही है ना, इसके ऊपर ही है ना, ये तो ऊपर चले गया, नीचे वाला ऊपर गया, लेकिन ऊपर वाला तो Yes, ऊपर sir. ही है ना। तो ये Yes, पॉइंट तक चले गया, sir. तो θ1 कितना हुआ, 30 प्लस 60. 30 60. 60। क्लियर है। Yes, sir. अब ये वैल्यू जो है ना अपने को इस तरह से आना है, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच राइट नाउ, -30। A cos 30 हो रहा है बेसिकली, θ2 विल बी इक्वल टू -30, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यस सर क्लियर है। डी कितना आएगा, डी वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच, A cos 30 ये है, ये वैल्यू ये है, ये को रिजॉल्व करो अलोंग द डी, तो डी हो गया मेरे A पास cos 30 A cos 30. cos 30। क्लियर है सभी को, Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आए। Yes, sir. और Yes, एक sir. एग्जांपल दे लेता हूँ, देखो मान के चलो ये वायर है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट पी है, और ये हो गया इस तरह से, ये मान के चलो 60 है और ये मान के चलो 30 है, तो इसमें से करंट जा रहा है, तो θ1 कितना, θ2 कितना, Theta 160, theta 2 minus Theta theta 2 160, 30 theta 2 minus 30. minus 30 30 सिर्फ लेके जाके भेज दो और पाकिस्तान में किलो के सिर्फ हिसाब से। 30 अरे बाबा इससे पहले तुम बोला है ना मैंने, सिर्फ क्या बोला 30 यहाँ पर क्या बोला, ये Yes, तो sir. θ2 है ना, एक ऊपर एक नीचे, अगर बोथ ऊपर रहेंगे, अगर θ1 θ2 ऊपर रहेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लोगे, वरना θ1 θ2 एज इट इज ही ले लोगे, तो θ1 60, θ2 विल बी 30 ओनली। 30 yes sir क्लियर है। Yes, sir. नहीं आया, देखता हूं मैं कितना है आप लोग को। अभी ये मान के चलो वायर है और यहाँ पर आप जा रहे हो इंफिनिटी तक, और नीचे से भी जा रहे हो आप माइनस इंफिनिटी तक, ये प्लस इंफिनिटी तक जा रहे हो ना, माइनस इंफिनिटी तक जा रहे हो, और ये है मेरे पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, तो यहाँ θ1 कितना होगा, θ2 कितना होगा, सोचो 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 सोचो। 90 90 रहता सर वेरी गुड, 90 90। पूछो क्यों, क्योंकि मैं अगर, पैरेलल हो जाता सर हाँ क्योंकि इनिशियली मान के चलो वायर यहाँ था, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा 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 बड़ा, तो पूरा पैरेलल हो जाएगा ना फाइनली। तो क्या हो जाएगा, अगर इंफिनिटी तक जा रहे हैं तो ये दो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 90 इंफिनिटी 90 तक जा रहे हैं तो θ1 90 बनेगा, θ2 भी 90 बनेगा। आया समझ में। Yes, sir. yes sir देखो फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि इनफाइनाइट वायर है, ये देखो ये जो हम लोग इनफाइनाइट वर्ड यूज करते हैं ना बेटा, ये अपने डायमेंशन के हिसाब से यूज करते हैं। तो इनफाइनाइट वायर को तो मैं रख के प्रॉब्लम नहीं कर सकता, एक्सपेरिमेंटली भी करना है तो मुझे नॉट पॉसिबल है, क्योंकि इन्फिनिटी तक ये वायर कब तक जाएगा मुझे नहीं मालूम। इन्फिनिटी कब होगा, मान के चलो अगर मेरे पास वायर है, इफ आई एम हैविंग ए वायर ऑफ लाइक से 1 मीटर का वायर है मेरे पास, अच्छी तरह से सुनो, 1 मीटर का वायर है, ठीक है,
Yes, sir. अगर ये जो D है ना, if सर D एक डाउट है is सर 0.001 सेंटीमीटर है, तो सर क्या एक डाउट 1 है सर मीटर, 1 मिनट बेटा, 1 मीटर से क्या है 0.001 सेंटीमीटर, क्या वो छोटा होगा? Yes, sir. तो क्या ये इन्फिनिट मान के चल सकता हूं मैं? 1 मीटर इज वेरी इन्फिनिटी कंपेयर टू दिस वन, Yes, sir. Yes, sir. है कि? मान के चलो अगर अंबानी है और मैं हूं या आप है, अंबानी से अगर हम कंपेयर करें तो हम लोग तो रोडपति है ना, Yes, sir. Yes, है sir. कि नहीं? Yes, sir. कुछ भी नहीं है उसके सामने हम लोग, isn't it? एंड कंपैरिजन के हिसाब से छे, अगर मैं अपने बगल वाले से कंपेयर करूं तो शायद ओके आई एम कंफर्टेबल, आई एम ओके विथ हिम बोल के चल सकता हूं. इफ आई एम कंपेयरिंग विथ योर अंबानी, माय लेवल इज नथिंग, जीरो, उसके सामने कोई चीज के लिए काम को नहीं आता मैं, है कि नहीं? अगर मैं अपने आप को मैं अपने कोलीग से कंपेयर करूं तो शायद बोल सकता हूं हाँ भाई आई एम गुड कंपेयर टू यू बोल के, हो सकता है नहीं हो सकता? Yes, sir. बोल सकते हैं. हाँ, तो वही होता है इन्फिनिटी की जगह. ये इन्फिनिटी कब बोल रहे हैं वायर? अगर मेरे पास 1 मीटर वायर है और ये जो डिस्टेंस मैंने लिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का, इट्स सर्टेन डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस 0.001 सेंटीमीटर है, तो क्या 1 मीटर से 0.001 सेंटीमीटर मतलब ऑलमोस्ट इन्फिनिटी हो गया ना? ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रही है? Sir, yes, sir. क्लियर है? आप बोलो, डाउट था किसी को? सर मेरा डाउट ये था आप हम्म, 90 ले रहे हैं थीटा 1 को मगर क्या बोलते हैं वो लाइन पूरी पैरेलल चले आ रही ना सर वो 90 हाँ, नहीं ज्वाइन नहीं हो रही हो हाँ, मतलब join नहीं हो रही. मतलब अभी यहाँ देखो, ये θ1 था ना बेटा, हाँ आप थीटा 1 ले रहे हैं मगर क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं लाइन ज्वाइन नहीं हो रही आप इन्फिनिट ले रहे हैं ना तो हाँ last हाँ, देखो 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 देखो, आप अज्यूम करना है यहाँ पर, ये θ1 किससे लिया? आप इस वायर से लिए ना बेटा. हाँ सर अब ये इसको इंक्रीज करो तो क्या हाँ θ1 इंक्रीज हो रहा है? हाँ हो रहा सर और इंक्रीज करो और θ1 और इंक्रीज हो रहा है. हो रहा सर हो रहा और वैसे इंक्रीज करते रहे तो θ1 कहाँ तक मैक्सिमम इंक्रीज हो सकता है? 90 तक हो सकता सर वो है कि नहीं? अज्यूम. हाँ हो रहा सर इंफिनिटी Clear जा नहीं रहे है? हैं अपन पूरा हाँ सर जबरदस्त क्लियर है सर क्लियर है बेटा सभी को? सर थैंक यू सर Yes, sir. Yes, sir. तो ये एंगल्स का तो खेल क्लियर है सभी को? Yes, sir. ये आ गया तो इसके ऊपर प्रॉब्लम्स पूरे आसान है बेटा. अगर ये एंगल्स निकालने आ गया तो बाकी को पूरा सिर्फ वैल्यूज डाल के निकालना चाहिए, हमें कुछ भी नहीं है बेसिकली. अब मेरे पास मान के चलो एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, एक बम्बू ग्राउंड पे इसका पॉइंट है और ये वायर जो है ना इस ग्राउंड से इंफिनिटी तक जा रहा है. यस सर समझ गया एक का ये 90 positive डिग्री, एक का infinity. 0. हाँ, तो यहाँ पर पॉइंट P है, तो ये Yes, डिस्टेंस sir. D है, तो θ1 कितना होगा, θ2 कितना होगा? थीटा 1 90 इन्फिनिटी degree θ1 zero. 90, θ1 और एक 90, zero वेरी रहता. गुड. θ2 θ2 0. जीरो 0. 0. जीरो ये जो θ2 है ना, मैं इसको ऊपर 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 लेके जाके यहाँ पर ला लिया, तो Yes, θ2 sir. छोटा होते 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 कितना हो गया? 0. जीरो तो θ2 हो गया 0. तो क्लियर है अभी सभी को? Yes, sir. Yes, क्लियर है ना यस एंगल सभी सर को? सेमी इनफाइनाइट वायर ये हो गया, इनफाइनाइट वायर ये हो गया, इनफाइनाइट वायर ये हो गया, सेमी कुछ भी Semi. एंगल बेसिकली कंडीशंस. और एंगल पॉजिटिव कब लेना, नेगेटिव कब लेना भी आ गया ना सभी को? यस Yes, सर sir. yes, sir. एक साइड है तो Positive पॉजिटिव direction नेगेटिव अगर हाँ. अपोजिट रहे तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्लियर है? यस सर क्लियर है सर Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं बेसिकली. दीजिए सर मान के चलो मेरे पास एक वायर है ऐसा, और ये जा रहा है इंफिनिटी और ये भी जा रहा है इंफिनिटी, और ये वायर में जो करंट है, दिस वन इज योर IAs, ये इस एक्सिस से इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37. ओके, और आई हैव टेकन वन पॉइंट समवेयर, इससे मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है बेसिकली समवेयर हियर, इससे मैं एक पॉइंट डाल रहा हूं यहाँ पर, ये ऐसा, ये हो गया पॉइंट P और ये है ये, और this one is making with this one an angle of 37. So this is a wire, very long wire beta, this is a point, ये जो distance है this one is given as of your ये,
ये जो है दिस वन इज known as ये, दिस एंगल इज 37 एंड दिस इज योर डिस्टेंस d. We need to calculate the magnetic field at a point P. Magnetic field at point P is equals to how much? मुझे पहले खाली एंगल्स बता दो, ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे. सर एक 90 प्लस 37 है और एक 90 माइनस 37. राइट साइड का 53 है सर. कौन सा? ये परपेंडिकुलर है ना बेटा, ये d. यस सर. यस सर. दो भी एंगल क्या उसके ऊपर ही है. यस सर. Yes, sir. एक छोटे वाला का नीचे जो है ना, सेकंड वाला वायर का एंगल है 37 और ये ऊपर वाला वायर जो है ना अप टू इंफिनिटी जा रहा है. Sir. ये एंगल जो है ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया खाली. बात समझ में आई? एक 37 एक 90 डिग्री. वेरी गुड. तो थीटा Yes, 1 sir. कितना हुआ? 37 डिग्री. 37. ये 9. थीटा 1 थीटा 1 थीटा 1. ये थीटा नीचे 1 वाला 90 वायर है, ये डिग्री. ऊपर वाला वायर है. 90. 90 थीटा 1 90 90 होगा. 90. थीटा 2 थीटा 2 37. 37. 37 है. यस सर. अच्छे सब जने उठ के 50 मिनट बैठ कर. सब जने उठ सर के दोनों भी 50 मिनट 90 चाहना सर. दोनों भी 90 है ना, दोनों साइड से भी सब जने infinity है सभी सर. लोग उठ के एक बार 50 सिटअप्स कर. 1 2 ऑन करके. 3 मेरा भी लेक्चर हो गया, मैं जा रहा हूँ फिर. बाय. 4 सर कर हाँ रहे हो गया, सर. मेरा भी लेक्चर हो गया, मैं भी जा रहा हूँ. बाय. सर आप लेक्चर क्या कर लेते सर? हाँ ठीक है, उन्होंने गिन रहे ना, तो मैं भी अब खत्म कर, तो मेरा भी लेक्चर हो गया समझो फिर. चलो थीटा 1 90, थीटा 2 कितना? थीटा 2 भी 90 है सर. अरे बाबा इसके ऊपर ये दो भी एंगल्स, तो एक पॉजिटिव होगा तो और एक नेगेटिव होगा. अच्छा. अरे बाबा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर. हुआ ये सर. परपेंडिकुलर sir. के, ये देखो बेटा, ये परपेंडिकुलर के दो भी एंगल्स ऊपर ही है ना बेटा. यस सर. यस तो सर. वायर ऊपर था और एक वायर 37. 37. मैं आपको और क्लैरिटी बता देता हूँ. तो ये वायर था ऐसा, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या किया, ये पॉइंट यहाँ पर कहीं पर ले लिया और उसने उसको बोला कि ये एंगल है मेरे पास 37 और ये एंगल है अप टू इंफिनिटी तक. यहाँ पर कुछ भी एंगल दे ले रहा है, ऐसा कुछ भी अपने को लेना देना नहीं है. ये वायर अप टू इंफिनिटी जा रहा है, तो इसका इंफिनिटी से जा रहा है, तो थीटा 1 कितना बन जाएगा बेटा? 90 है. ये जो डिस्टेंस डी है, तो ये सेकंड एंगल भी इसके ऊपर ही है ना बेटा, तो थीटा 2 कितनी बनेगी? -37 Minus बनेगी. 37 डिग्री. फिर कैसा यार, अब तो बोला मैं, फिर जब भी भूल गए तो कैसा छोटी छोटी चीज. ठीक है ना, सभी को क्लियर है? तो थीटा 1 37 है, थीटा 2 कितना है? -37 है. क्लियर है? अब ये Yes, डी sir. कितनी होगी ये बताओ, डिस्टेंस डी कितनी होगी? डी इज इक्वल्स टू A इस cos ये 37. का इसके ऊपर कंपोनेंट लेना है, तो ये तो, इनटू D- cos 37. 37. 37. तो cos 37 कितना बेटा? 4/5. 4/5 cos 37. Four by five. 4/5 ना सर? 4/5. पक्का? यस सर. Yes, sir. 53. 53 3/5 है. देखो एक 3/5, sir. Sir, 4/5 is cos 37. ओके, तो ये बन गया कितना? 4a/5. क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस तो क्या सर. मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं मैं अभी? B is equals to μ0 into I divided by 4 pi into D into sin of your theta 1 plus sin of your theta 2. पहला क्वेश्चन ही हम लोग ने बॉम्ब का क्वेश्चन ले लिया, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है. μ0 into your I divided by 4 pi into D. D की वैल्यू कितनी आ गई? 4 into 4/4 4 A/5. A by 5. into sin, ये हो गया 90 प्लस ये हो गया sin of your माइनस ऑफ योर 37. तो क्या ये आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको? कैन यू सिंप्लीफाई दैट वन बेटा? जल्दी से सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ रहा.
आ गया? म्यू नॉट में रखो आंसर, म्यू नॉट इंटू योर आई डिवाइडेड बाई, ये कितना चले जाएगा, ऊपर जाएगा 5, ये हो गया 5 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट इंटू आई, 4 4 जा 16 इंटू म्यू नॉट इंटू योर ए साइन 90 1 1 प्लस माइनस माइनस साइन 37 3/5 3 by 3 5. by 5 1 माइनस 3 by 5 कितना, 2/5 2 by 5. तो ये हो गया ना yes 2 sir into 5 10 10 you 10 not I into by म्यू नॉट इंटू योर आई डिवाइडेड Not. बाई कितना 16 5 16 into 5 ना 5 yes sir 16 into 5 म्यू नॉट इंटू योर, अब इसका कैलकुलेशन कर लो, ये म्यू नॉट क्यों 2 बार आया, पाई ना, ये sir 5 yes ये पाई है, ये वाला भी पाई है, ठीक है ना, आया सभी को, एंड इट Yes, इज sir. इंटू, Yes, sir. क्लियर है ना, yes sir पक्का? yes sir चलो आया बेटा, सभी को एंगल ले लेना, आया सर आया। Yes, sir. चलो वेरी गुड, और एक क्वेश्चन करो, अभी आप लोग करके बताओ, गलती नहीं करना, ये हो गया अप टू इंफिनिटी और ये गया वायर ऐसा, और मान के चलो यहाँ से कुछ ये एंगल दे दिया, ये हो गया मेरे पास 45 और इसके एग्जैक्टली डाउन में यहाँ पर एक पॉइंट है और ये हो गया डिस्टेंस डी, ठीक है ना, और ये हो गया अभी अप टू इंफिनिटी ऐसा जा रहा है, तो थीटा 1 इसमें करंट जा रहा है, मान के चलो दिस वन इज ऑफ योर आई, दिस वन इज योर पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ दिस वायर इज हाउ मच, तो पहले कौन बताएगा, बताओ थीटा 1 कितना होगा, थीटा 2 कितना होगा, खतरनाक है 135 और 90 डिग्री सर Uh, 315 एक का है, T2 थीटा 1 कितना आ रहा, 90 आ रहा सर, वेरी गुड, थीटा 1 इज 90, 90 थीटा 2 315 कितना 315 सर 315, जी सर 135 नहीं तो देखो बेटा, ये वायर है ना बेटा, ये वायर का ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना, ये 90 है, ये 90 है, तो अगर इसको रिजॉल्व करूं तो ये कितना बनेगा, 45 हो जाता सर, ये 45 है, ये भी 45 है, जी सर तो ये डी वैल्यू कितनी बनेगी, दिस वन इज डी इनटू cos 45 बना, yes sir इस परपेंडिकुलर के ऊपर ये वायर भी इज मेकिंग एन एंगल अबव एंड अनदर वन इज अप टू इंफिनिटी, तो थीटा 1 अगर 90 है तो थीटा 2 कितना बनेगा, -45, यस सर देखो समझ में नहीं आया, ये तो ये वायर है ना बेटा, ये ऐसा पॉइंट था, ठीक है ना, तो ये तो इंफिनिटी तक जाए, ये ऐसा था, ये देखो इसको ऐसे एज्यूम करो ना, ये वायर ऐसा है, एक वायर ऐसा है, तो इसकी एंगल यहाँ पर कितनी बनी, 45 बनी ना, तो ये बनी 45, yes sir आया सभी को, Yes, sir. फ्यूज उड़ जा रहे हैं एंगल्स निकालने में, नहीं सर क्लियर है, इस वायर Yes, के sir. परपेंडिकुलर, इस वायर का परपेंडिकुलर है डी cos 45, ये 90 है, 45 है, तो ये भी 45 है, तो अनदर वन इज व्हाट, इंफिनिटी, दो भी वायरा के जो एंगल्स है ये परपेंडिकुलर के ऊपर ही है, तो एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो थीटा 1 अगर 90 है, थीटा 2 विल बी इक्वल टू -45, -40 तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू योर आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू, ये डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, cos 45 1 सर by D by root 2 root 2 हाँ d by root 2, तो ये बना कितना, sin 90, sin 90 कितना 1 1 माइनस 45 1 by root 2 इनटू क्रॉस, ये हो गया इसका आंसर, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर
Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. यानी अगर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आना है तो ऐसे वाले एंगल्स आएंगे, वो बताने के लिए आप लोग को मैंने ये प्रॉब्लम्स करवा दिया। क्लियर है? Yes, sir. सो दैट वाज अबाउट योर एंगल्स। अब ये छोटा छोटे क्वेश्चन ले लो जल्दी से। मान के चलो मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर यानी ऑल दी साइड्स आर सेम बेटा, ऑल दी साइड्स आर सेम। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू हाउ मच? तो एक वायर है बेटा, इसमें करंट जा रहा, इसमें करंट जा रहा, इसमें करंट जा रहा, इसमें करंट जा रहा। सो कितने वायर है मेरे पास? पूरे 4 वायर है। 4. हाँ, तो कोई एक वायर के लिए अगर मैं निकालूं तो बाकी के वायर के लिए भी सेम होगा। Yes, sir. इस साइड से मैं Yes, sir. परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये परपेंडिकुलर है D, तो D कितनी बनेगी कोई बता सकता है क्या? A by root 2. A by 2 ना, इसका आधा, Yes, sir. ये A by का 2. आधा ये A by 2, तो ये एंगल कितनी बनी? 45, 45. और ये एंगल बनी कितनी? 45। 45. 45. ठीक है ना? तो θ1 कितना है? 45। 45. θ2 कितना है? 45. 45. So magnetic field due to one wire is how much for me? Mu naught by over 4 pi into current carrying is nothing but मान के चलो I. So it is I divided by over D, A by D 2. की वैल्यू कितनी है? A by 2. D By की वैल्यू 2. कितनी है? A by 2 into sin 45 plus of your sin 45 आया। तो ये बना Yes, कितना? sir. Yes, sir. तो ये ऊपर चले जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये बना म्यू नॉट इंटू योर आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू योर ये, होता ही ना? अगर ये 2 ऊपर चले जाएगा, 2 से Yes, 2 sir. कट जाएगा, सो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू योर ये। sin 45 कितना हो जाएगा? 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 कितना? 2 2 by by root 2. 2 root 2. बाय रूट 2, यानी 2 2 भी चले जाएगा, जी सर। तो बना कितना? ये म्यू नॉट इंटू योर आई डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू पाई ये। आया आंसर? 1 by root 2 plus 1 by root 2 is how much Yes, sir. better? 2 by Yes, root sir. 2, ये ऊपर का 2 और ये नीचे का 2 चले गया, Yes, sir. तो आ गया म्यू नॉट इंटू आई बाई रूट 2 इंटू और पाई ए। ठीक है ना बेटा? Yes, ये हो sir. गया म्यू Yes, नॉट sir. इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू और ये इंटू दिस वन इज 2 बाई और रूट 2, ये 2 चले गया, तो म्यू नॉट इंटू आई बाई रूट 2 इंटू और ये कितने वायर की वजह से आया मुझे? एक एक वायर Single वायर। wire. तो एक क्या एक और एक वायर भी है यहाँ पर मेरे पास? इसके लिए भी सेम होगा। क्या एक और एक वायर है यहाँ पर? इसके लिए 4 भी सेम होगा। 4 into mu एक naught और एक I वायर by भी है, root 2 तो pi है। so B net will be equal to how much बेटा? B net will be equal to 4 times of your B. B. तो ये हो गया 4 times of your mu naught into I divided by root 2 into pi into your A। आ गया आंसर? Yes, sir. Yes, sir. तो कोई डायरेक्शन बता सकता है क्या मुझे? टेक योर राइट हैंड, कीप द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पर करंट है ना बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स एट अ पॉइंट P कहाँ जा रहे? देखो P के पास पॉइंट, टिप्स ऑफ योर फिंगर्स आर गोइंग आउटवर्ड जा इनसाइड रहा और सर, नॉट? आउटवर्ड जा रहा सर। आउटवर्ड कैसा आ रहा? देखो बेटा, टेक योर Inside, राइट sir. हैंड, Inside, indicates inside. the direction of current. Curling of the fingers is going inside ना? Inside, Yes, sir. Inside यानी क्रॉस। आया? Yes, sir. आया कि नहीं आया कि? आया, sir. आया sir. पक्का? Yes, sir. चलो वेरी गुड। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके लिए बताओ एट द सेंटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल दी साइड्स इज ये, दिस इज योर P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू हाउ मच? दिस इज ऑल दी साइड्स आर सेम, तो कौन सी एंगल हो गई? इक्विलेटरल एंगल, यानी एंगल्स Yes, कितने sir. आ जाएंगे? 60. 60. 60 डिग्रीज। तो इसमें कितने वायर से बता? 1 3. 2 3। 3, sir. एक वायर की वजह से पहले फाइंड आउट करो, ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना बेटा? तो ये कितना बनेगा बेटा यहाँ पर? 30। 30. ये बना 90, 90. Yes, 60. sir. कितना बना? 60। 60. तो यहाँ पर भी ये बना 60, ये बना 90 और ये बना 30, क्योंकि टोटल एंगल 60 डिग्री है ना बेटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना D है, ये जो डिस्टेंस है ना, दिस वन इज योर D। D की वैल्यू बता सकता है क्या कोई? कितना है? A by 2 root 3. D इज इक्वल्स टू कितना? कैसा आया बताओ? A by
sin 30 करे तो अपोजिट बाय हाइपोटेनस करा सर बस एंगल से ये लेके देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू कितनी है बेटा, a/2 है, Yes, sir. ये भी वैल्यू a/2 है, isn't it? a/2 है या d है, isn't it? तो अब ये देखो ये ऐसा एंगल आ गया ना बेटा, ये d है, ये a/2 है और ये कितनी है 30 डिग्री से, तो tan 30 कितना बनेगा बेटा, 1/√3 ये इसमें बेटा इस ट्रायंगल में L/2 D ये d d है by ना, yes sir 2d by √3 d by a/2 लिखो ना, सो इट इज 2d by योर ये a tan 30 कितना 1/√3 1/√3, तो d की वैल्यू कितनी बनी, d इज इक्वल्स टू ये इधर चले गया A/2√3. a/2√3 आया सभी को, Yes, sir. yes sir तो d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है a/2 into √3, ये पूरे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप लोग को स्कूल लेवल से याद होनी चाहिए, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड से लेके एनी परपेंडिकुलर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a/2√3, तो एक वायर के लिए मैं निकाल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू इसमें जा रहा है मान के चलो करंट इस तरह से, so this one is your current right now which is going I divided by your 4 pi into your d into your this one is your sin theta 1 plus of your sin theta 2, तो theta 1 theta 2 कितना ये नहीं बताया आप लोग ने, theta 1 कितना होगा theta 2 कितना होगा, theta 1 will be 60 theta 2 is also 60 60. वेरी गुड, तो बना कितना मेरे पास B is equals to म्यू नॉट इंटू योर I डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू D की वैल्यू कितनी आ गई a बाई ओवर इंटू √3 इंटू ये हो गया sin 60 प्लस ऑफ योर sin 60 कितना बेटा √3/2 तो ये कितना आ रहा है देखो बेटा, ये हो गया ऊपर चले जाएगा, दिस वन इज 2√3 इंटू म्यू नॉट इंटू योर I डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू योर ये इंटू sin 60 कितना √3/2 √3/2 प्लस √3/2 कितना 2√3/2 2√3/2. 2√3/2, √3 तो ये चलेगा ये चलेगा, ये 2 1 जा ये 2 2 जा, √3 इंटू √3 कितना 3. 3 3 इंटू म्यू नॉट इंटू I डिवाइडेड बाय ये कितना 2 pi 2 A. पाई इंटू योर ये, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, कितने वायर के वजह से, सिंगल वायर Single wire. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, इस वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट, आउट करंट ऐसा जा रहा है, ये दो करंट ऐसा जा रहा है, थंब आप लोग इस डायरेक्शन में रखो, थंब इस डायरेक्शन में रखो, कीप द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ योर करंट, कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स एट द पॉइंट पे कहां जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं कि बाहर जा रहे Inside, हैं, sir. inside sir. सो इट इज योर Inside. इनसाइड, तो बी नेट कितना बना, बी नेट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ योर बी, यानी ये बना कितना मेरे पास, B is equals to your how much for me 9 mu naught I by 2 pi 9 into mu naught into your I divided by your 2 pi into your ये 2 pi into your ये, नहीं मुझे 4 pi में लिखना है तो क्या करूंगा, into 2 से मल्टीप्लाई कर लो, so if I multiply with mu naught into 9 to 2 9s are 18 into mu naught into your I divided by your एक बना कितना 4 pi into your ये, लिख सकता हूँ ना ऐसा, क्योंकि मुझे म्यू नॉट की वैल्यू मालूम है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, तो 4 पाई आराम से कट हो जाता ना, इसलिए मैंने इसमें लिखा हुआ, Yes, sir. तो ये हो गया क्रॉस, आ गया डायरेक्शन सभी को, Yes, sir. yes sir पक्का, पक्का sir. थोड़ा टफ प्रॉब्लम ले लो, yes sir चलो मान के चलो ये ऐसा एक वायर है और ये है अप टू इंफिनिटी, और एक वायर ऐसा है और ये बाबा भी जा रहे हैं अप टू इंफिनिटी, तो एक ही वायर बेंड हो गया, ओके, और मुझे चाहिए समवेयर एट ए पॉइंट P, ए पॉइंट मान के चलो यहाँ पर P है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू हाउ मच, इन दोनों के बीच में एंगल दे रखा है अल्फा, और ये जो पॉइंट है ना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका एग्जैक्टली, यानी ये एंगल कितनी बनाएगी α/2 और ये एंगल कितनी बनाएगी α/2, और इसमें से करंट आ रहा है इस तरह से, ये करंट आया यहाँ पर फिर ऐसा मुड़ा फिर ऐसा गया, दिस इज अ करंट, ये यहाँ पर इंफिनिटी है और ये भी यहाँ पर अप टू इंफिनिटी, सो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P निकालना है, समझ में आ रहा है बेटा,
जो लोग को समझ में नहीं आ रहा, जिसको तकलीफ हो रही है, प्लीज ट्राई टू get the what do you call the clarity of this concept and questions with someone who is already senior there for you, but don't try to neglect. क्या फारूक फारूक भैया आए सो गए? हाँ साजिद, नो रिस्पॉन्स। बैठे हुआ हूँ सर, यहीं से बैठे हुआ हूँ। फारूक फारूक बोल रहा हूँ। ये हो गया पॉइंट ऐसे, और ये हो गया और एक पॉइंट ये इंफिनिटी, ये हो गया पॉइंट यहाँ पर समवेयर P। तो इससे जो एंगल बना रहा था यहाँ पर, तो दिस वन वाज लाइक दिस एंगल इज हाउ मच फॉर मी? अल्फा बाय 2। अल्फा बाय 2। इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो यहाँ पर, तो ये हो गया 90। 90 तो ये बन गया कितना? 90 माइनस minus alpha by 2. 90 माइनस अल्फा बाय 2 होता है ना? यस सर। और एक एंगल पीछे से। ये डिस्टेंस d है और ये भी डिस्टेंस d है, ठीक है। अगर ये d है, d को रिजॉल्व करो। अगर d को रिजॉल्व कर रहा हूं तो ये बना कितना? d इंटू योर कॉस अल्फा बाय 2, और ये बनाया d इंटू साइन अल्फा बाय 2। यानी दिस वायर के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना बेटा? यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनी? मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P दोनों वायर के लिए क्या सेम होगा? ये वायर के लिए जितना आ रहा है ये वायर के लिए भी उतना ही आएगा ना? यस सर। तो अगर एक वायर के लिए निकालूं, इसको इंटू 2 कर दूं, तो मुझे नेट आंसर आ जाएगा। So B Yes, at sir. P is equals to mu naught into your I divided by this one is 4 pi into, ये perpendicular distance कितना लिखोगे? D into your sin alpha by 2 into sin theta 1 theta 2 कितनी है? कोई बता सकता है क्या? theta 1 कितना है और theta 2 कितना है? एक 90 माइनस अल्फा बाय 2 और दूसरा 90 डिग्री। Yeah, one is 90 minus alpha by 2, another one is nothing but 90 equal to डिग्री। 90। यानी ये हो गया साइन 90 माइनस अल्फा बाय 2 प्लस ये हो गया साइन 90। क्लियर है? एक वायर के वजह से अगर इनटू 2 कर दूं तो दोनों वायर की वजह से आ जाएगा, बिकॉज सिमेट्रिकल वायर्स है ना दो भी। बात समझ में आई यहाँ तक? यस सर। तो यहाँ छोटा छोटा मैथ्स याद रखना है अपने को। बताओ क्या है वो छोटा छोटा मैथ्स? एक फॉर्मूला है साइन ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, और एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है 1 प्लस कॉस टीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू योर कॉस स्क्वायर टीटा बाई 2। यानी कि 1 प्लस अगर मैं कॉस टीटा के जगह अल्फा बाई 2 रख दूं तो ये बन जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर टीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा बाई 2, Alpha by अल्फा बाय तो ये 4 बन होता गया अल्फा बाई 4। alpha by बना कि नहीं बना? है। यस सर। 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर है? यस सर। जल्दी yes sir. मैथ्स क्लियर है सर का? यस सर। आ गया बेटा? am I visible? Yes sir. ठीक है, चलो शेयर हो रहा ना स्क्रीन? यस सर। हाँ sir. ठीक है, चलो ये आ गया। अभी यहाँ पर d की वैल्यू लिखना आ गया ना, d इंटू साइन अल्फा बाई 2। साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 कितना बेटा? कॉस अल्फा बाय 2। ओके, चलो ये भी Cos वैल्यूज याद alpha. है सभी को। साइन टीटा बाई कॉस टीटा कितना होगा? tan थीटा। tan टीटा। Tan theta. कॉस टीटा बाई साइन टीटा कितना होता है? cot थीटा। Cot 1 theta. बाई अच्छा 1 tan बाय टीटा, tan थीटा। दैट विल बी इक्वल टू कॉट टीटा। cot। और एक क्या लिखा था हम लोग ने? साइन
साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा? cos alpha by cos alpha by 2. cos अल्फा बाई 2। इतना वाला मैथ्स इसमें लग रहा है अभी बेसिकली, ठीक है। तो अब क्या Yes, मैं sir. यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू योर आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू डी इंटू योर साइन, ये हो गया अल्फा बाई 2 इंटू, ये कैसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, कॉस ऑफ योर अल्फा बाई 2 साइन 90 हो गया +1 इंटू 2। हो गई बात। Yes, sir. तो अब यहाँ पर उसका कंटिन्यूशन कर रहा हूँ बेटा, ये तो बेसिक मैथ्स है, यहाँ कंटिन्यूशन कर रहा हूँ, देखो। तो क्या हो जाएगा इसका, B इज इक्वल्स टू B एट योर P इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू योर आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू डी इंटू योर साइन अल्फा बाई 2 इंटू, ये कैसे लिख सकता हूँ, कोई बता सकता है क्या? 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉस थीटा कैसे लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। Theta by 2. तो यहाँ पर कितना है मेरे पास, 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2, तो ये कितना बन जाएगा, 2 इंटू 2 cos square alpha by 2 Cos square alpha by alpha 4. by 4. 4 इंटू 2, क्योंकि थीटा के पास 2 है ना, थीटा अल्फा बाई 2 है, 2 इंटू 2 दैट विल बिकम फॉर मी 4। क्लियर है? Yes, sir. तो Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड एट योर पॉइंट P, ये आप लोग को समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, वरना अगर ये मैथमेटिक्स मेरे दिमाग में है तो बहुत सारे स्टेप्स मैं ओमिट करते हुए चले जा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि बीबीसी बच्चों को ऐसे वाला क्वेश्चन नहीं पूछना है, इसमें ज्यादा मैथ्स कुछ नहीं लग रहा है, बेसिक मैथ्स ही लग रहा है बेसिकली, ठीक है ना। ये हो गया म्यू नॉट इंटू योर आई डिवाइडेड बाई योर 4 पाई इंटू, अब ये देखो बेसिकली d इंटू साइन अल्फा बाई 2 कैसे लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला देखो, साइन ऑफ योर ये की जगह क्या है मेरे पास, अल्फा बाई 2, Yes, sir. ठीक है। तो ये कैसे लिख Yes, सकता हूँ, sir. e इंटू साइन अल्फा बाई 2 विल बिकम फॉर मी 2 2 इंटू into साइन Sin sin alpha by 4 alpha by अल्फा 4 बाई 4 cos alpha by 4. cos cos alpha by अल्फा बाई 4 आ गया, इंटू Yes, ये sir. हो गया 2 इंटू cos Cos स्क्वायर square अल्फा alpha बाई by 4, 2 होता है ना, into 2. इंटू 2, ठीक है ना। कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है क्या, cos स्क्वायर में से स्क्वायर चले जाएगा तो ये cos अल्फा बाई चले गया, 2 Yes, sir. a 2 a 4 चले गया, Yes. और कुछ बचा क्या, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई इंटू डी साइन अल्फा बाई 4, ये cos अल्फा बाई 4, हो गई बात। तो मैग्नेटिक फील्ड एट योर पॉइंट P इज इक्वल्स टू ये हो गया म्यू नॉट इंटू योर आई डिवाइडेड बाई दिस वन इज 2 पाई इंटू डी इंटू योर साइन अल्फा बाई योर 4 इंटू योर cos अल्फा बाई 4। cos बाई साइन कितना बेटा, cos बाई साइन यहाँ लिखा मैंने, 1 by cos tan. by sine, 1 by cos by tan sine theta. is cot, so I can write this one as magnetic field at a point P is equals to mu naught into your I divided by, ये हो गया 2 pi into d into, ये बन गया मेरे पास cot of your alpha by 4, ठीक है। तो Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड एट P आ गया मेरे पास आंसर, म्यू नॉट इंटू योर आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी इंटू योर कॉट ऑफ योर अल्फा बाई 4, ये हो गया इसका आंसर एट ए पॉइंट ऑफ योर P। क्लियर है, Yes, समझ sir. में आया, ठीक है ना। इतना थोड़ा मैथमेटिक्स तो आप लोग को याद रखना है बेटा, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, लेकिन आपको जब वर्किंग करते रहो ना ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली, तो आप लोग को जब तकलीफ नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ पर रफली आप लोग के पूरे बता दिए। क्लियर है, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन बेटा? Yes, sir. So that was about your magnetic field, और इस पे थोड़े प्रॉब्लम्स मैं करवा देता हूँ यहाँ पर, और वाले मेरे पास ऑलरेडी थोड़े करे हुए हैं। ठीक, इसमें तो नहीं है यहाँ पर, बाद में करेंगे। ठीक है ना बेटा, यहाँ से क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. टाइम है अपने पास, चलो let us try to go for the next one is about your magnetic field.
magnetic field on the axis of circular loop, on the axis of your circular loop, magnetic field on the axis of your circular loop. ठीक है, तो मेरे पास एक सर्कुलर लूप है इस तरह से, and we need to calculate the magnetic field on the axis somewhere here, and this is my I beta, somewhere here I am seeing it. तो यहाँ पर अपनी एक I है, from where I am seeing it. Okay, I am seeing it from here. So there is a flow of a current in this one. मान के चलो this is a current I. एक वायर है अभी बेटा, अभी ये वायर जो है ना सर्कुलर पार्ट में है, एक कंटिन्यूअस वायर है, और ये वायर एट एक्सेस में मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक वन स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस वन हियर, or else I can take one small element somewhere here right now. तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी हो जाएगी एक डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी इसकी डिस्टेंस यहाँ तक, यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, अगर मुझे दिखाई दे रहा है तो ये हो गया इसका एंगल, ये एंगल बना रहा है यहाँ पर फाई, और दिस वन इज आल्सो मेकिंग एन एंगल ऑफ फाई. ये डिस्टेंस ऑफ एक्स है और ये डिस्टेंस है आर है, और ये इसका रेडियस है, तो इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर, इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर. सो व्हाट वी आर डूइंग, फॉर ए कंटिन्यूअस वायर वी आर टेकिंग द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वायर ऑफ लेंथ dl. ओके, दिस इज योर dl. सो दिस dl इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट p के पास मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड इज dl into r. dl into r मतलब मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस वन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन बेटा. ये हो गया db इनसाइड और ये भी हो गया db इन योर इनसाइड. अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूँ ऐसा, तो ये भी बनेगा 5 और ये भी बनेगा 5. नाउ इफ आई रिजॉल्व दिस वन इनटू कंपोनेंट्स, तो क्या हो जाएगा बता सकता है कोई? तो db को रिजॉल्व करो तो यहाँ पर बन जाएगा db into your cos 5 और ऊपर बन जाएगा db into your sin 5. उसी तरह से नीचे वाले को अगर रिजॉल्व करूं तो यहाँ पर बन जाएगा db into your cos 5 और नीचे बन जाएगा db into your sin 5. db sin will get cancelled, then the net magnetic field will be along x-axis. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, db along your x-axis will be equal to how much बेटा, db into your sin 5. क्लियर है? Yes, sir. ये सर्कुलर एलिमेंट की वजह से at a point P I need to calculate the magnetic field. So a circular element, what I did, I took one small element of the wire dl, which is the distance of r from the point of your P. So if I take the angle right now, angle between dl and r will be equal to how much beta, 90 degrees. क्योंकि this is perpendicular to the plane बेटा. This is your perpendicular to the plane. ठीक है, ये मैं कल क्लास में कंटिन्यूएशन कर लेता हूँ बेटा, मेरे को और एक क्लास का टाइम हो रहा है कॉलेज का. So we'll try to take this one in the tomorrow session of a class. आज इतने के ऊपर प्रॉब्लम्स आप लोग थोड़ा निकाल के प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है? सर बेटा आप वीडियो कब अपलोड कर रहे हैं सर? आज मुझे आसिफ सर भेजे बेटा, आज वाला तो फर्स्ट वाला आज अपलोड कर देता हूँ मैं आधे घंटे में, ये सेकंड वाला जैसे ही आसिफ सर आज भेज देंगे आज अपलोड कर दूंगा. ठीक है सर. ओके चलो बेटा, बाय Thank you, sir. बाय. Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज.